कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, मेरा कारवां तो है। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया ये खूबसूरत नज़ारा है बरखन गांव का, जहां पर युवा प्रत्याशी ताहिर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछली बार भी मैदान में उतरे थे लेकिन किसी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार लग रहा है कि ताहिर अंसारी कुछ नया करके दिखाएंगे और चौंकाने वाला नतीजा लेकर आएंगे। आइए हम बात करते हैं ताहिर अंसारी से कि ताहिर अंसारी किस तरीके से पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं और किस तरीके का उनको समर्थन मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी, कारवां टीवी के लिए। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ये ग्राम पंचायत बरखन लगती है। इस ग्राम पंचायत में वोटरों की संख्या कितनी है? वोटरों की संख्या है 3746। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या विकास का मुद्दा है। यहाँ पे जो लोग बनते हैं तो ज़्यादातर वो अपने बारे में सोचते हैं, ना कि गरीबों के बारे में और ना ही ज़्यादा विकास के बारे में। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे ये हैं कि मैं सबसे ज़्यादा तो गरीब लोगों की तरफ देखूँगा और जो विकास है, रोड नाली खरंजा वगैरह, इसमें ज़्यादातर गुणवत्ता भी सही रखूँगा और इतना ज़्यादा तादाद में विकास कराने की कोशिश करूँगा कि मेरा गाँव एक सबसे ज़्यादा अलग पहचान बनाए, कुछ कि हाँ इसमें सबसे ज़्यादा कुछ दिख रहा है और इसकी नीतियाँ भी अलग हैं और लोगों की इस बार तो वैसे तो लोगों की सोच ही बदल गई है। 90% लोगों का ये मानना है कि इस बार ताहिर ही प्रधान बनेंगे और इंशाल्लाह मुझे भी, मैंने 2 इलेक्शन और भी लड़े, मैं बहुत बचपन से राजनीति में एक्टिव हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपना माहौल ही अलग लग रहा है और जीत भी इंशाल्लाह पक्की है। आप कांग्रेस में रह चुके हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेसियों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैं इसमें कांग्रेस या बीजेपी या अन्य बहुत सी पार्टियां, किसी पार्टियों को लेकर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुझे किसी पार्टी से कोई अभी मतलब नहीं है, सिर्फ मैं अपने इलेक्शन को ही लेकर एक्टिव हूं और बस मुझे इलेक्शन ही दिख रहा है और इसके बाद अगर कुछ हुआ तो मैं अगर सोचूंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। आप युवा हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचा है? युवाओं के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। सबसे ज़्यादा तो लगभग 50% तो युवा ही जो प्रत्याशियों से रिलेशन में नहीं है वो सब मेरे ही साथ हैं। युवाओं के लिए आप क्या काम करेंगे अगर आपको प्रधानी? युवाओं के लिए जो मतलब ये क्रिकेट की किटें वगैरह आती हैं और जो युवाओं की जो स्कीमें होंगी फिलहाल उन पे मैं 90% खरा उतरूंगा। ताहिर जी, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका गांव बड़ा गांव है, इसमें प्ले ग्राउंड की जरूरत है कि नहीं? युवाओं प्ले ग्राउंड की जरूरत है, उसकी 2-4 जगह मैंने बात भी रखी, लेकिन मेरे पास आज तक कोई पद नहीं था। हाँ, पब्लिक मेरे पास बहुत है, पब्लिक की सपोर्ट भी बहुत है, युवा भी मेरे साथ है, लेकिन जब मेरे पास कोई मोहर नहीं है, पद नहीं है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता और मेरी बात को मान्य भी नहीं होगी। और जब मान्य नहीं होगी अगले मैं ये सोचूंगा प्ले ग्राउंड मतलब इन लोगों को मिल जाए और मतलब किट वगैरह है, वॉलीबॉल वगैरह है, इन चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी इनके बारे में सोचूंगा और मुझे उम्मीद है मैं अपने युवाओं का इतना भला करूंगा जितना आज तक किसी प्रधान ने किया नहीं होगा। अगर आप प्रधान बनते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो विकास को लेकर होगी। ग्राम प्रधान जो चुना जाता है वो सिर्फ उसका पहला फोकस यही होता है कि विकास को लेकर ही, जब कोई भी जनता उसे चुनती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा यही करती है विकास कराएगा। और वैसे तो हमारे गांव में ज़्यादातर तम्बाकू रगड़ने वाले बने, उन्हें 5 साल बस अपने घमंड में मस्त रहते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी का, किसी भी प्रत्याशी की, लेकिन अभी तक विकास खास नज़र नहीं आया है। जो भी प्रधान बनता है गांव के विकास की ही बात करता है, विकास ही कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा क्या लगा जो गाँव में विकास नहीं हुआ है? हर आदमी की अपनी अपनी नीति अलग है, शायद वो इतने एक्टिव ना हों या इतने, जैसे मैं पॉलिटिकल से ग्रेजुएट हूँ, शायद वो लोग ना हों या उन्हें इस चीज़ की जानकारी ना हो। फिलहाल हर आदमी की अलग अलग नीति रहती है। ताहिर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका गांव है और उस गांव में हमारी बहन बेटियों की शादियां होती हैं, तो कहां पर वो शादियां होती हैं? क्या शादी हॉल है आपके गांव में? शादी हॉल नहीं है। ताहिर, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर आपको प्रधान बना दिया जाए तो क्या लग रहा है आप अपने गाँव में शादी हॉल बनाने का काम करेंगे? फिलहाल मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपनी पूंजी से बना दूंगा, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। अपने पास से कोई नहीं कुछ बनाता है। हाँ, अपने पास से कोशिश पूरी करूंगा और जहाँ तक है इस चीज़ को मैं सफल बनाने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक शादी अगर
जैसे शादी हॉल अगर बनता है तो उसमें मेरे पूरे गांव का, सभी समाज का, सबका ही फायदा है और ये होना भी चाहिए। शायद आज जब शादियां आती हैं तो कि भाई तू अपना घर खाली कर दे, कि तुम अपना मकान, ये सब इधर उधर भागना, और आन गाँव से जो मेहमान आता है उसकी हम इज्जत और मतलब ये सब नहीं कर पाते हैं। अब जब हमारे यहाँ शादी हॉल होगा तो उन्हें हम एक जगह पर बिठाल सकते हैं, उनकी भरपूर इज्जत कर सकते हैं और लड़की वाले को दिक्कत भी नहीं होगी। इससे पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं जी। और इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं जनता से? पिछली बार मेरे साथ पब्लिक नहीं थी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा मेरे साथ बुजुर्ग लोग हैं, मेरे चाचा बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम से तो अगर करूँगा तो शायद 150 की लिस्ट से पार हो जाऊँगा। मेरे साथ इस समय 200 लोग हैं और मेरे यहाँ का इलेक्शन 800 पे हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार इतनी बम्पर जीत होगी कि कोई भी प्रत्याशी मेरे इर्द गिर्द वोटों की संख्या में नहीं रहेगा। मुझे अल्लाह से इतना भरोसा है और पब्लिक और जो जितने लोग हैं मेरे साथ, उनके हिसाब किताब से और वोटरों की गणना करने से और जो साथ में लोग हैं उनके मंथन से सब कुछ ये महसूस होता है कि कम से कम मेरी 250 वोटों से जीत होगी। ताहिर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो चिकित्सा जो सेवाएं हैं, किस तरीके की चिकित्सा सेवाएं अगर आप प्रधान बनते हैं तो किस तरीके से डील करेंगे? चिकित्सा सेवाएं तो वैसे अभी भी सही चल रही हैं, क्योंकि 100 नंबर वो क्या नाम एम्बुलेंस आती है और सभी सेवाएं मिल रही हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं अस्पताल हमारे यहाँ दलील नगर में ही लगता है, जहाँ पे हमारी क्या नाम पड़ोस का ही गाँव है, सरकारी अस्पताल है, उसमें भी रहूँगा। और ज़्यादातर अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसका स्वयं अपने आप ज़्यादातर उस पर फोकस करके उसकी समस्या वो हल करूँगा। आपके चुनाव चिन्ह को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका चुनाव चिन्ह है और क्या चुनाव चिन्ह से आप उससे संतुष्ट हैं? क्या चुनाव चिन्ह को लेकर आप? चुनाव चिन्ह की बात आप मत करो, पूरा गांव है बरखन, कम से कम इसकी आबादी 8,000 पब्लिक है। हम कहीं पर भी आपको नहीं मिले, अगर चुनाव चिन्ह से मोहब्बत ना होती तो इस चारपाई पर नहीं बैठी होती। हमें इतनी मोहब्बत है कि चारपाई से हमें, वैसे हमारा मानना ये है कि चारपाई हमारे जिंदा से लेके मरते तक साथ देती है, कब्रिस्तान तक का इसका साथ है। और शायद कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं माँ बहन वाले जो घर पे ही छूट जाते हैं, लेकिन चारपाई हमें बहुत एंड तक ले जाती है। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? युवाओं को यही संदेश देंगे कि राजनीति में ज़्यादा भेदभाव की बातें ना करें और सिर्फ राजनीति को राजनीतिक ही रहने दें और उसमें इस तरीके से एक्टिव हो जाएं कि मतलब हमारा जो भी वोट है, आज कुछ लोग अपने वोट का जो मतदान करते हैं वो इस बेस पे ज़्यादा करते हैं, कोई भैया पड़ गया, कोई चाचा ताऊ रिश्ते नाते ये सब देखते हैं, लेकिन 5 साल के लिए वोट जाता है। जब भी वोट दें तो ये देखें कि मेरा 5 साल के लिए वोट गड्ढे में तो नहीं जा रहा है, मतलब इसका मैं लाभ और मेरे गांव में होने वाला विकास काम में आएगा या नहीं आएगा। जरा से लालच में आके कुछ तो लोग लालच में ही मतलब अपना वोट खराब कर बैठते हैं नादानी में। लेकिन फिलहाल युवाओं से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब भी आप वोट डालने जाएँ तो इस चीज़ पर फोकस दें कि मेरा वोट क्या सच में कामयाब है, जिस आदमी को मैं दे रहा हूँ वो इस योग्य है। किसी अगर घास छोलने वाले को आप वोट दे दोगे वो आपके वोट की क्या अहमियत जानेगा। तो क्या लग रहा है इस बार आपके लिए चारपाई सफल रहेगी? इंशाअल्लाह चारपाई ही जीत के आएगी और एक मेरे अकेले कहने से नहीं होगी। मेरे साथ कम से कम जब मेरा चिन्ह कल डिक्लेयर हुआ था तो अभी तक मैंने कोई भी चिन्ह मिला नहीं है मुझे, ना ही मैंने कहीं बांटा है। और ऐसा शायद बरखन में 2 ही 4 घर बच्चे होंगे जो मेरे बहुत विरोधी होंगे, उन्हें चिन्ह पता नहीं होगा, वरना बच्चे को पता है कि ताहिर की और इस बार चारपाई चिन्ह मिला है और इनकी मंजिल अब की इस बार पार है। जी, एक खास अपील क्या करेंगे चुनाव आयोग की तरफ से और जनता के हित में लोगों को? खास अपील ये है, आजकल के कुछ लोगों को पता नहीं जानकारी है या नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बैलेट पेपर ज़्यादातर वोट कैंसिल हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि मतलब वो हम कहते हैं मोहर से नहीं अंगूठे से लगाएंगे, तो वहाँ पे जब काउंटिंग होती है इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं वोट। और दूसरी बात ये है, कुछ लोग जैसे अंगूठा लगाते हैं तो उनको जैसे उन्हें अंगूठा लगाया उसमें और वैसे ही पेपर पकड़ लिया। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान दें कि हमारा जो अंगूठे से जो हम पकड़ रहे हैं इसका निशान इस पर हमारे बैलेट पेपर पे तो नहीं आएगा, क्योंकि एक मोहर और एक अंगूठा डबल होने से वोट कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, तोड़ने में उसे गलती कर देते हैं, हमेशा अक्सर बैलेट पेपर को बीच से ऐसे तोड़ देते हैं तो इस वाला निशान इस वाले चिन्ह पे भी आ जाता है। तभी डबल मोहर लगने की वजह से वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। वोट को इस तरीके से उसे फोल्ड करें कि जिसका चिन्ह है, जिसका निशान है वो उसी चिन्ह के अंदर उसी के दायरे में रहे। और वोट डालते समय बहुत ज़्यादा ध्यान से, कुछ लोग मेरी खास तौर से मैं माताओं बहनों से अपनी कहना चाहता हूँ कि आप जब भी मतदान करें तो पहले बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएं ना, और बहुत, क्योंकि वहाँ पे कोई चिल्लाने वाला या कुछ कहने वाला डांटने वाला नहीं होता है। आप अपना टाइम लगाओ, वोट 5 साल के लिए डालते हो, बहुत ज़्यादा संतुलन अपना बना के एकदम एक्टिव होके देख के चिन्ह खूब और उसके तरीके से इस तरीके से मोड़ो कि हमारा जो चिन्ह का जो स्याही है ना वो दूसरे चिन्ह पे ना एक्टिव हो। जब दूसरे चिन्ह पे नहीं लगेगी तो हमारा वोट सफल होगा और जरा सी ही निशान में या जरा सी ही खामियां में वोट कैंसिल हो जाता है। बैलेट पेपर को लेके वैसे तो मेरा मानना
हर घर पे आदमी बताया कि बैलेट पेपर को इस तरीके से मोड़ो, इस तरीके से पकड़ो, लेकिन वोट करते फिरते हैं, शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं देते हैं। कम से कम नहीं तो 250-250 वोट मैंने देखे हैं कैंसिल होते हैं 2-2 हज़ार में। मगर मेरा संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा माताओं बहनों से, सबसे ज़्यादा अपनी बहनों से, जो नई युवा वोट डालने के लिए पहली बार तैयार हुई हैं, वो वोट को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और देख कर डालें। मेरा ये संदेश है। शुक्रिया बहुत। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।